इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अगर इतनी जल्दी आना था तो सुबह इतनी जल्दी क्यों गए थे? तुम मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मम्मा। मुझे तुमसे इस हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया हारिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें आयला के घर में रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस अमल से कितना तूफान खड़ा हो गया है। मैं आयशा को समझा लूंगा, फिक्र न करें। आयशा की बात तुम मुझसे मत करो। मुझे इस लड़की पर इतना गुस्सा है कि उसका जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। जो लड़की इतने दिनों में अपने शौहर को ना समझ सकी हो, उसकी बात ही करना फजूल है। ऐसी बात नहीं है मम्मा, गलती मेरी है। मैं अगर उसे सच बता के चला जाता तो उसका ऐसा रिएक्शन ही सामने आता। बस कर दो उसकी हिमायतें करना। तुमने एक झूठी तो बोला था, उस पे इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी उसे? वो अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हारिस। अगर तुम्हारे पापा उस दिन ना रोकते ना उसे तो वो सुबह ही चली जाती। वो कहीं नहीं जाएगी मम्मा, वो जा ही नहीं सकती है। मर्द से एक बार बीवी का एतबार उठ जाए ना तो फिर वो उसे बर्दाश्त ही करती है हारिस। एतबार उठ जाए? मम्मा कम से कम आप तो गलत ना समझे मुझे। हारिस, मेरे समझने ना समझने से क्या होता है? अहिला की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। फहीम ने उसे छोड़ दिया है और उसके पापा ने भी उसे छोड़ दिया है। क्या? लेकिन क्यों? फहीम ने जब तुम उसके घर पे थे वो वीडियो कॉल देख ली। So what? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो जमाने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और तुम मुझसे कह रहे हो सो व्हाट? एक छोटे से झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। छोटा सा झूठ वो आपके लिए होगा, मेरे लिए तो सच बदल दिया उसने मेरी जिंदगी का। मैंने खुद से ज्यादा आप पर एतबार किया और आपने ये सिला दिया मुझे। यहाँ मेरी तरफ देखकर बात करो। यहाँ देखो ना मेरी आंखों में, मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रही? एक अजनबी को देख के क्या बात करूं? जिस हारिस के चेहरे का तवाफ करने के लिए मेरी आंखें तरसा करती थी, वो हारिस तो खुद आज मुझसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। तुमसे तभी तो कह रहा हूँ मेरी तरफ देख के बात करो। मेरी आंखों में देखो तो सही। तुम तो सच जानने का हुनर जानती हो ना। अगर मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा तुम्हें तो मेरी आंखों में ही सच पढ़ लो यार। कोई भी सच उस गुजरी हुई रात का खैर नहीं खत्म कर सकता। आयशा, वो रात गुजर चुकी है। पता नहीं सब उस रात को लेकर क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। हारिस, वो रात गुजरी होगी। उस रात ने जो दर्द मुझे दिया है वो ठहर गया है। आयशा, अगर मुझे आयला चाहिए होती तो मुझे कौन रोक सकता था? बोलो, मुझे कौन रोक सकता था? मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? वही मोहब्बत जो आपकी जिंदगी में एक वहम का मुकाम रखती है। मुझे नहीं चाहिए दिखावा। दिखावा? तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखावा लग रही है? झूठ लगने लगी है मुझे आपकी मोहब्बत।
मुझे लगता है जिस मोहब्बत को मैं अपनी खुशनसीबी समझती थी, मुझे लगता था अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, तो एक अमीरजादे की चंद दिनों की जिद थी जिसे वक्त ने खत्म कर दिया। और कितना गिराओगी मुझे मेरी नजरों में? चली जाऊंगी यहाँ से हारिस, हमेशा के लिए। बस आशा, अब अगर तुमने मेरी मोहब्बत को झूठा कहा या इस घर से जाने के लिए कहा, मैं वो कर गुजरूंगा सब कुछ सिर्फ पछतावा होगा। फिर अपनी जान ले लूंगा मैं। अगर तुम्हारे सामने सर उठाकर जी नहीं सकता ना मैं, तो जिंदगी का बोझ उठाने का कोई शौक नहीं है मुझे। सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, हाँ कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना। निमरा बेटा, मैं दूध वाले का हिसाब लिख लूं जरा। आंटी, आपसे एक बात पूछो तो आप बताएंगी मुझे? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? आंटी, आपने मुझसे कहा था कि फैजी के सामने किसी और लड़की का जिक्र ना किया करूं, इससे वो मेरा मुआवजा उस लड़की से करने लगेंगे। अरे वो तो मैंने ऐसे कह दिया था। बीवी से मोहब्बत हो तो उसका मुआवजा किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। अगर किया जाए तो सिर्फ उसी से किया जा सकता है जिससे मोहब्बत हो। क्या कहना चाहती हो बेटा? आंटी, फैजी जिससे मोहब्बत करते थे, आप तो उसे जानती होंगी ना? क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? आंटी, एक अजीब सी कंफ्यूजन है। बस मुझे उसे जानना है कि वो कौन है। प्लीज आप मुझे बता दें। फैजी के सामने ऐसा कोई जिक्र मत करना, वरना वो समझेगा कि तुम उस पर शक कर रही हो। मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, उसका नाम तो नहीं बताया उन्होंने, और ना ही मुझे जानने का इख्तियार दिया है। जब कोई है ही नहीं तो वो क्या बताएगा बेटा? वो मोहब्बत का एतराफ तो करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेते। बहुत खरी और सच्ची मोहब्बत है उनकी, ऐसी मोहब्बत जिसे वो खुद से भी छुपा कर सोचते हैं। नहीं बेटा, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, और वैसे भी खुदा ने उसे इतनी प्यारी बीवी दी है, तो वो क्यों सोचेगा किसी के बारे में? जिससे मोहब्बत हो उससे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत तो सांस की तरह वजूद में जिंदा रहती है। निमरा बेटा, इसके बारे में मत सोचो। तुम दोनों जिंदगी के सफर में बहुत खुश हो। फैजी के लिए और मुश्किलें मत पैदा करो। ठीक है आंटी, मैं आज के बाद इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझे प्लीज बता दें कि वो कौन है, या फिर उसकी कोई तस्वीर ही दिखा दें मुझे। तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगी? मेरी उसे जानने की कसक खत्म हो जाएगी। कुछ बातों का अनजान रहना ही अच्छा होता है। अगर फैजी ने उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया तो वो नहीं चाहता कि उसका नाम किसी के साथ लिया जाए, क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करता है। देखो बेटा, फैजी के सामने भी कोई जिक्र मत करना, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। यार हारिस, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी सजा मुझे आयशा दे रही है। सही तो कर रही हो तेरे साथ, तू डिजर्व ही ये करता है। बकवास नहीं कर मुझसे। जब आयला तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती है, तो उसके पीछे पीछे क्यों भागता है?
ये बात तुम कह रहे हो? भूल गए तुम खुद मुझसे कहा करते थे कि आयला के साथ इतना हार्श एटीट्यूड ना रखो। हारिस, लेकिन मैं तुमसे ये तो नहीं कहता था कि तुम आयला की वजह से भाभी का दिल तोड़ दो। दिल तो मेरा टूटा है यार। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आयशा मुझ पे शक करेगी। आयशा ने भी नहीं सोचा होगा कि तुम इस तरह आयला के साथ उनको झूठ बोल के अपनी शामें रंगीन कर रहे होगे। स्टॉप इट सनी, तू जानता है कि आयला सिर्फ मेरी दोस्त है। हारिस, तुम्हें आयशा से माफी मांगनी चाहिए। माफी हमेशा उस खता की होती है जो आपसे सरजद हो जाए। मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। तुम्हें घर जाना चाहिए यार, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसे अगर मेरा इंतजार होता ना तो मेरा दिल गवाही दे देता। बेतबारी और बदगुमानी का कुफुल जब पड़ जाए ना तो दिल गवाही नहीं देता। मैं तो बदगुमान नहीं हूं उससे। वो भी तो इंतजार कर रही होगी। ये बदगुमानी नहीं है क्या? अब तुमने एक बार भी कहा ना मेरी मोहब्बत झूठी है, ये यहां से जाने का बोला, मैं वो कर गुजरूंगा। सब कुछ सिर्फ पछतावा होगा फिर। आयशा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? वो आप हारिस को फोन कर लेंगे? क्यों, क्या हुआ? बस मैं यूं ही कह रही हूँ, दिन में काफी गुस्सा करके निकले थे। तुमने कॉल की? हो सकता है वो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हो, तुम कॉल कर लो और बेटा उसे माफ कर दो। मैं जानता हूँ इस दुनिया में हर अजियत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं सह सकता। उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी उसको सजा भुगतनी पड़े। दुर्दाना, प्लीज इन दोनों को अपने आपस के मामला खुद सुलझा लेना। तुम फिक्र मत करो बेटा, वो आ जाएगा। सुनो, आयला की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई ये हारिस की वजह से, तो बैठ के उसको कंसोल कर रहा होगा बस। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि वो आयला की तरफ जाएंगे? आखिर आयला चाहती क्या है? वो छुपकर वार क्यों कर रही है? वो सामने आके मुझे क्यों नहीं कहती कि वो हारिस को मुझसे छीनना चाहती है? तुम्हारी ये सोच आयशा तुम्हें हारिस से बहुत दूर कर देगी। वो तो मुझसे बहुत पहले ही दूर जा चुके हैं। लो, आ गया है। खुदा के लिए हारिस, जब कहीं जाया करो ना तो अपनी बेगम साहिबा को जरूर बताकर जाया करो, क्योंकि मैं इसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। ये समझ रही थी कि तुम आयला की तरफ गए हो, कान भर रही थी तुम्हारे पापा के, कह रही थी कि फोन करके हारिस को बुला ले। तुम गए थे आयला की तरफ? तुम्हें जाना चाहिए था हारिस। वो तुम्हारी वजह से इतना कुछ फेस कर रही है और तुम उसे पूछ तक नहीं रहे। आयला की तरफ नहीं गया था मैं। कुछ पूछा है मैंने आपसे? बदगुमान होने से बेहतर है कि तुम मुझसे पूछ लिया करो यार। बदगुमानियों की दहलीज तक आप ही मुझको लेके आए हारिस।
समी के साथ था मैं। उसे हाथे मत पेश करें मुझे। तो फिर अपने लहजे से इस नफरत को नोच कर फेंक क्यों नहीं देती हो तुम? आयशा, तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी। और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है। मैं बेवफा नहीं हूं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता है? बेवफा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी वफा का यकीन दिलाना पड़ रहा है आपको। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। हो टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते। आयला बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब देखकर मुझे बहुत फिक्र हुई है। खुद से छुपती हुई फिर रही हूँ मैं। आपने बताया तो नहीं हारिस को मेरे साथ क्या हुआ है? उसे बताना तो था ही बेटा, इतनी बड़ी बात मैं उससे कैसे छुपा सकती थी? आंटी, आपको बताना नहीं चाहिए था। वो खामखा परेशान हो गया होगा। आयशा ने उसकी सोच पर ऐसे ताले लगा दिए हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो जाए उसे परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, अल्लाह करे वो दोनों खुश रहे हमेशा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो। तुम अपने पापा का नंबर मुझे भेजो, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। नहीं आंटी, आप मेरे पापा की फिक्र ना करें। वो ज़्यादा दिन मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। बल्कि मुझे तो हारिस की परवाह है। आयशा ने जो बदगुमानियाँ उसके लिए पाल रखी हैं, हारिस को उससे बहुत दुख पहुँच रहा होगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो आयला। तुम हारिस के बारे में इतना सोचती हो और वो तुम्हें पलट के पूछता तक नहीं। आंटी, वो आयशा के रवैये से परेशान होगा। हारिस से तो मुझे कोई गिला नहीं है। थैंक यू बेटा। कुछ बातों का अनजान रहना ही अच्छा होता है। अगर फैजी ने उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया तो वो नहीं चाहता कि उसका नाम किसी के साथ लिया जाए, क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करता है। मसर भाई से पूछ लूंगी तो वो समझ जाएंगे कि मैं फैजी के साथ खुश नहीं हूँ। फैजी को जब मुझे बताना होगा तो वो मुझे बता देंगे। क्या कर? महबूब की चौखट को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि कोई तुम्हें मुतज़ल्ज़ल न कर सके। नियत की सच्चाई और मोहब्बत में खुलूस ही मोहब्बत कर सकता है। आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। तुम्हारी नाराजगी का भार उठाकर मैं कैसे सो सकता हूँ? ऐसे ही जैसे मैं आपकी बेवफाई का भार उठाकर जी रही हूँ।
एक बात मानोगी? जी। मेरी वफा का यकीन खुदा ने दिलाया था ना तुम्हें। जाओ एक बार फिर उसी खुदा से पूछ लो कि जिसकी वफा का यकीन खुदा खुद दिला दे, क्या वो कभी भी वफा हो सकता है? जाओ इस्तिखारा कर लो एक बार। कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, हाँ कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना, सीने में कैदी धड़कने रोए मिला दे यार, सीने में कैदी धड़कने रोए मिला दे यार, वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से जगती हाथों से वही जानता मेरे दिल का सारा, मेरा रब बस वही जानता मेरे दिल का सारा, वो जो आज तो की सुने दुआ, वही मुश्किलें बेटा। मैंने आपके और अपने रिश्ते को अल्लाह की रज़ा से बांधा है, और जिस रिश्ते में अल्लाह की रज़ा हो उसे आइला तो क्या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुश्किलें बेटा, खुदा ने अगर मेरे हक में फैसला नहीं दिया है तो बता दो मुझे। अगर आपके हक में फैसला ना दिया होता तो क्या इस वक्त मैं आपके पास घर आती? तुम जितनी देर जाए नमाज पे बैठी रही, मेरा दिल भी सजदे में पड़ा रहा आयशा। अगर आज खुदा मुझे तुम्हारी नजरों में सुरखरू ना करता तो शायद मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाता। अरे जिंदगी का बहुत तख्त तजुर्बा हुआ है मुझे इन 2 दिनों में। इन 2 दिनों ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अगर उस पर से आपका एतबार डगमगा जाए तो ऐसा लगता है जैसे अंगारों पे पांव पड़ गए। इस तजुर्बे ने मुझे भी ये सिखा दिया है कि मोहब्बत में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें सच की अजियत से बचाने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा झूठ मेरे सच से भी ज्यादा अजाबनाक होगा हम दोनों के लिए। मुझे सच का अजाब बर्दाश्त हो जाता ये सोच के कि वो अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन झूठ में कभी भी अल्लाह की मर्जी नहीं होती। आपके झूठ की अजियत ने
मेरे दिल को छन्नी कर दिया। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चल अंदर चलते हैं, सुबह उनको आइए। सुबह तो हो गई है, बस मैं दुआ करूंगा कि हमारी जिंदगी में अब ऐसी रात कभी ना आए। चलो। क्या देख रही हो? आप पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुमने हैंग कर दी थी, मैंने पहनी। अच्छा, आपकी पुरानी शर्ट्स मैंने स्टोर रूम में रख दी हैं और सारी नई शर्ट्स हैंग कर दी हैं। पुरानी सब शर्ट्स? हाँ। कहाँ है वो? स्टोर रूम में रखी हैं, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे दें। निम्रा, क्या हुआ बेटा फैजी को? आंटी, उनकी कुछ पुरानी शर्ट्स मैंने स्टोर रूम में रख दी तो वो नाराज हो गए। वो अपनी चीजों के मामले में ऐसे ही है बेटा। मैंने भी कभी उसकी चीजें इधर से उधर नहीं होने दी। तुम उसकी बात को माइंड मत करना। उनका कलर काफी फेड हो गया था फैजी। निम्रा, वो शर्ट्स मेरे लिए बहुत अहम है। आइंदा उनकी जगह तब्दील मत करना। चीजें अहम तभी होती हैं जब उनका ताल्लुक किसी अहम इंसान से जुड़ा हो। यही समझ लो। सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इन चीजों के लिए इतना पोजेसिव हैं। तुम अपना मूड तो खराब मत करो। मूड खराब नहीं है मेरा, बस अफसोस हो रहा है कि सुबह सुबह आपको परेशान कर दिया। मैं बिल्कुल परेशान नहीं, जस्ट रिलैक्स। एक बात पूछूं आपसे? जो इंसान इन चीजों को लेके इतना पोजेसिव हो, उसने इन चीजों से जुड़े इस इंसान को अपना क्यों नहीं किया? फैजी, नाश्ता करते जाओ बेटा, नाश्ता लग गया है। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ है बेटा? मेरी वजह से उनका मूड खराब हो गया।
ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसी भी कोई बड़ी गलती नहीं है। आंटी वो शर्ट्स उन्हें गिफ्ट में मिली थी। मैं तो समझ रही थी कि फैजी की मोहब्बत एक तरफा है, इसीलिए वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सके। लेकिन जहाँ गिफ्ट्स का लेन देन हो, वो मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। उसके माजी में झांकना छोड़ दो निम्रा, उसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। वो उनका माजी नहीं है आंटी। अगर वो उनका माजी होती तो उसकी दी हुई शर्ट्स वो स्टोर रूम में ही रहने देते। ऐसा मत सोचो बेटा, फैजी की जिंदगी में सिर्फ तुम हो। आंटी क्यों नहीं है वो फैजी की जिंदगी में? क्यों छोड़ा उसने फैजी को? उसे जरा तरस नहीं आया कि मोहब्बत करने वाले का दिल नहीं तोड़ते? तुम ऐसी बातें करती रहोगी ना तो फैजी उसे कभी भूल नहीं पाएगा। फैजी मेरी लाख कोशिश करने पर भी उसे भूल नहीं पाएंगे। आंटी, क्या वो फैजी की कोई कजन थी? निम्रा, तुम दबी राख में से चिंगारियों को हवा मत दो। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी मोहब्बत में उस लड़की को भूल जाए, और तुम खुद फैजी के लिए उस लड़की को भुलाना मुश्किल कर रही हो। लेकिन आंटी, उसे फैजी को खो देने का दुख तो हुआ होगा ना? नहीं बेटा, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। फैजी का तो उसे ख्याल तक नहीं आता। फिर तो वो बहुत खुदगर्ज होगी। हारिस जी। पूरी रात गुजर गई और तुमने आयला से बात तक नहीं की। अम्मी, मैं पहले ही एक रात का बहुत भारी खुमियाजा भुगत चुका हूँ, मुझे नहीं करनी उससे बात। शेम ऑन यू। इसमें आयला का कोई कसूर नहीं था, जो कुछ भी हुआ। मैं क्या बात करूंगा उससे? वो तुम्हारी वजह से इतनी मुश्किल में है और तुम्हारे पास दो बोल हमदर्दी के नहीं है उसके लिए। आपने बात कर तो ली उससे। बहुत हर्ट है वो, अपनों के सामने तुम्हें डिफेंड कर रही है और तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। अच्छा, मैं कॉल कर लूंगा उसे। नहीं जा सकते तो कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मतलब? पहले ही तुम्हारे इनकार की वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है, और मुझे डर इस बात का है कि फहीम और अपने पापा के रवैये से तंग आकर वो कोई और गलत फैसला ना कर बैठे। मुझे तो डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। पहले ही तुम्हारे इनकार की वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है, और मुझे डर इस बात का है कि फहीम और अपने पापा के रवैये से तंग आकर वो कोई और गलत फैसला ना कर बैठे। आयशा बेटा। जी आयशा बेटा, छोटे साहब की कब से कॉल आ रही है? लाइए दीजिए, फोन भूल जाती हूँ। हेलो। हाँ आयशा, यार मैं ऑफिस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आयला की तरफ चला जाऊँ? हारिस, मजाक कर रहे हैं मुझसे? नहीं, आई एम सीरियस। मम्मा कह रही थी कि वो बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कुछ गलत कर बैठे। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो जरूर जाइए। थैंक यू। हारिस, एक बात कहूँ? हाँ। अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आपको कहीं भी जाना हो तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। खुदा। कुलसुम, तुम जाओ ना, काम करो, किचन सारा फैला हुआ है, वो समेटो जाके। आज हारिस बहुत खुश नजर आ रहा था, लगता है तुम्हें अकल आ गई। अगर हारिस खुश नजर आ रहे थे तो आपको कहना चाहिए कि हारिस को अकल आ गई। खामखा तुमने छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया। खैर कोई बात नहीं, तुमने रियलाइज कर लिया ना कि मर्द को बांध कर नहीं रखा जा सकता। क्यों मामा?
अगर औरत को एतमाद के रिश्ते में उम्र भर एक मर्द के साथ बांधा जा सकता है तो मर्द को क्यों नहीं बांधा जा सकता? ये किताबी बातें बंद करो आयशा। खुदा ने मर्द को आजाद बनाया है, अगर वो खुद ना बनना चाहे तो उसे कोई बांध के नहीं रख सकता। अल्लाह ने मर्द और औरत को बिल्कुल एक तरह से पैदा किया है। हाँ, जिम्मेदारियों का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन शर्मो हया के तकाजे में दोनों एक बराबर आते हैं। बस करो बीबी, कहीं अपनी तरह तुम उसे भी हिजाब तो नहीं पहनाना चाहती? नहीं, शर्मो हया का ताल्लुक हिजाब से कहीं ज़्यादा दिल की पाकीज़गी से है। अगर दिल में शर्म ना हो और रिश्तों के लिए एहतराम ना हो तो हिजाब तो बिल्कुल बेमायने है। यही बात मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इंसान की आंख में शर्म नहीं है ना तो उसके चेहरा ढांपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मामा, आप मुझे एक बात बताएं, किचन में कोई रखी हुई चीज़ अगर कुलसूम आंटी ढांपना भूल जाएं तो आप उन्हें डांटती क्यों हैं? इसलिए कि उन पे चूंटियां और मक्खियां ना आ जाएं। तो बस यही वजह है जिसके लिए चेहरा ढांपना ज़रूरी है। मक्खियों की तरह पड़ने वाली नामहरम नज़रों से इंसान बच जाता है। अगर इंसान चेहरा ढांप ले अपना और दिल में किसी के लिए बुग्स रखे तो क्या वो जन्नत में चला जाता है? मामा, मेरे दिल में किसी के लिए बुग्स नहीं है। आयला के लिए भी नहीं? अगर नहीं तो फिर हारिस से नाराजगी की वजह क्या थी? आप नहीं समझेंगी। हारिस अभी भी आयला के साथ है? जी, बताया है उन्होंने मुझे। वो एक ही बार थी जब उन्होंने मुझे नहीं बताया था और मुझे यकीन है किसी बहुत अपने ने मशवरा दिया होगा।